गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भूतिया कोठी कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी जाता फिर कभी लौटकर नहीं आता। हवेली का मालिक दशकों पहले गायब हो गया था और तब से वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। लोगों का कहना था कि रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने की, बात करने की और कभी-कभी चीखने की। राजन, एक युवा विज्ञान के विद्यार्थी, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह हवेली में रात बिताए और यह साबित करे कि वहां कोई भूत नहीं है। राजन ने चुनौती स्वीकार कर ली और रात को हवेली जाने का निश्चय किया। उसे अपने विज्ञान और तर्क पर पूरा भरोसा था। उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। रात के ठीक 12 बजे राजन और उसके 3 दोस्त, रवि, सुरेश और नील, हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर उगी घास और टूटे हुए दरवाजे इस बात के गवाह थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें उनके आने की खबर रख रही हों। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर और कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कुछ सड़ा हुआ हो। राजन ने अपने दोस्तों से कहा, यह सब सिर्फ वातावरण का असर है। यहाँ कोई भूत नहीं है, सिर्फ पुरानी चीजों की गंध है। पर सुरेश को कुछ और महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने चुपचाप राजन के पास जाकर कहा, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राजन हंस पड़ा। यह तुम्हारा वहम है। चलो ऊपर चलते हैं, वहां से पूरी हवेली की जांच करेंगे। सीढ़ियां चरमराती हुई आवाज कर रही थी, मानो वो कभी भी टूट जाए। सभी सीढ़ियों से होते हुए हवेली के ऊपर वाले कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद था। अंदर का दृश्य बेहद अजीब था। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन एक कोने में रखी मेज बिल्कुल साफ थी, मानो किसी ने हाल ही में उसे साफ किया हो। नील ने कहा, किसी ने अभी यहाँ सफाई की है। कोई तो जरूर है इस हवेली में। लेकिन तभी सुरेश की चीख गूंज उठी। उसने एक दीवार की ओर इशारा किया जहां एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई उनके सामने से गुजरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। अचानक एक भारी सांस की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उनके बहुत करीब खड़ा हो। नील ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ से चलो, कुछ गड़बड़ है। पर तभी एक दरवाजा जोर से खुला और अंदर से अजीब सी आवाज आई, तुमने हमें क्यों परेशान किया? अब राजन और उसके दोस्तों के सामने एक अनजान ताकत है जो उनसे बात कर रही है। क्या यह उनका वहम है या सच में कोई अनदेखी शक्ति यहाँ मौजूद है? जानने के लिए देखें रहस्यमयी कोठरी पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल क्रेजी किड्स पर। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।